साथियों नमस्कार। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है और हम एसएमएस क्लासेज के माध्यम से गणित सीख रहे हैं। इस संदर्भ में आज अपना टॉपिक है बिना सूत्र के समबाहुभुज की भुजाएं ज्ञात करना। अपने को क्वेश्चन दिया होता है, उसमें अपने को समबाहुभुज की भुजाएं ज्ञात करना होता है। ऐसा बहुभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और अपने को उसमें उन भुजाओं की संख्या को ज्ञात करना होता है। तो अपने को उस प्रश्न में क्या दिया होता है, बाह्य कोण का मान दिया हो सकता है, अंतः कोण का मान दिया हो सकता है या फिर अंतः कोणों का योग दिया जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन में तो अपने को क्या ज्ञात करना है, उस समबाहुभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है। इससे पहले मैंने एक क्लास बनाई थी जिसमें बिना सूत्र के अंतः कोणों का मान कैसे ज्ञात करें। तो अगर आप उस क्लास को देखना चाहते हो तो वो क्लास आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। साथ ही मेरी दूसरी क्लासें भी डिस्क्रिप्शन लिंक में उपलब्ध है। तो अब अपन शुरू करते हैं, समबाहुभुज की भुजाएं ज्ञात कैसे करें। अब आपको यहाँ एक बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है, समबाहुभुज कितनी भी भुजाओं का हो, चाहे 3 भुजाएं है तो उसे त्रिभुज बोलेंगे, 4 भुजाएं चतुर्भुज आयत बोल सकते हैं, पंचभुज होता है, षटभुज होता है। तो उसके जो बाहरी कोणों का योग होगा, जो बाहर वाले कोण का योग होगा, कोण का योग हमेशा 360 होता है। समझ में आ गया। जैसे कोई सा भी समबाहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योग 360 होता है। कोई सा भी हो सकता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर अपने को किसी बाहरी एक कोण का मान पता है तो अपन क्या करेंगे, कुल बाहरी कोणों के योग में उस एक कोण के मान का भाग दे देंगे तो अपने क्या आ जाएगी, भुजाओं की संख्या आ जाएगी। तो अब अपन देखते हैं, जैसे कि कोई बाहरी कोण है जो 120 दे रखा है और अपने को पूछा है उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। तो अपने को यहाँ क्या करना है, जो समबाहुभुज होता है उसके बाहरी कोणों का योग होता है 360, उसमें एक बाहरी कोण दिया होता है उसका भाग देना होगा तो अपने को यहाँ प्राप्त हो जाएंगे 3। तो इस प्रकार का जो समबाहुभुज होगा उसकी कितनी भुजाएं होगी, 3 भुजाएं, अर्थात वह त्रिभुज होगा। अब और एक उदाहरण देखते हैं। माना कि अपने को देख दिया 72 डिग्री कोण, कोई बाहरी कोण दे दिया, वो कितना है, 72 डिग्री। तो अपने को यहाँ क्या करना है, 360 में 72 का भाग देना है। तो यहाँ मान प्राप्त हो जाएगा 5। तो यहाँ जो इस प्रकार की आकृति जिसका बाहरी कोण 72 है उसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। वह कौन सा समबाहुभुज होगा, पंचबाहुभुज। तो आपको ध्यान आ गया होगा। अगर अपने को कभी बाह्य कोण दे दिया है तो अपने को उस बाह्य कोण का 360 में भाग देना है तो अपने क्या आ जाएगी, भुजाओं की संख्या। अब अपने नेक्स्ट क्या हो सकता है, वह क्वेश्चन में अपने को अंतः कोण का मान भी दे सकता है। तो अपने को करना कुछ नहीं है, उस अंतः कोण से बाह्य कोण ज्ञात कर देंगे, फिर उस बाह्य कोण का 360 में भाग दे देंगे। अब जैसे कि कोई आकृति दी हुई है जिसके अंतः कोण का मान कितना दे रखा है, 120। अब अपने को सबसे पहले इस 120 से बाह्य कोण ज्ञात करना पड़ेगा। कौन सा ज्ञात करना पड़ेगा, बाह्य कोण। अब बाह्य कोण कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि अपने कोई भी आकृति दी हुई होती है, जैसे ये आकृति दी हुई है, इसमें ये एक अंतः कोण होता है, एक बाह्य कोण होता है। तो यहाँ हमेशा कौन सा कोण बनता है, सरल कोण। और इस सरल कोण का मान कितना होता है, 180। अंदर कितना मान दिया हुआ है, 120 डिग्री का मान दिया हुआ है। तो बाहर वाले का कोण मान ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे, 180 में से
20 घटा देंगे तो अपने बाहर वाला कोण कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो अपने जहां अंतः कोण 120 होगा वहां बाह्य कोण कितना होगा, 60 डिग्री। तो अपने को क्या करना है, 360 में 60 डिग्री का भाग देना है, तो अपना आंसर आ जाएगा 6। तो अपने जहां अंतःकोण 120 दे रखा है वो समबाहुभुज 6 भुजाओं वाला होगा, अर्थात वह षटभुज होगा। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। माना कि अंतःकोण 135 डिग्री दे रखा है। कितने डिग्री दे रखा है, 135 डिग्री। तो अब अपन सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 में से 135 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अंतःकोण और बाह्य कोण मिलकर एक सरल कोण होता है और सरल कोण का मान 180 होता है। इसलिए यहां पर हम 180 में से 135 माइनस करते हैं, तो ये जो बाह्य कोण आएगा वो कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। अब अपन इस बाहरी कोण के माध्यम से भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, 360 में 45 का भाग दे देंगे, तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, 8। तो प्रश्नानुसार अगर अंतःकोण 135 है तो वह जो आकृति होगी उसमें कितनी भुजाएं होगी, 8 भुजाएं, अर्थात वह कौन सा भुज होगा, समअष्टभुज। तो इस प्रकार अगर अपने अंतःकोण दे रखा है तो इस विधि से अपने को भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। अब अपने लास्ट है, अगर अंतःकोणों का योग दे रखा है, जैसे कि अंतःकोणों का मान दे दिया है किसी क्वेश्चन में 540। अब आपको यहां पर एक फॉर्मूला है छोटा सा, वो ध्यान रखना है। करना कुछ नहीं है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए भुजाओं की संख्या, अगर अंतःकोणों का योग दे दिया है तो अपन क्या करेंगे, अंतःकोणों का योग लिखेंगे ऊपर, अंतःकोण योग आ जाएगा, उसमें 180 का भाग दे देंगे, फिर उसमें +2 कर देंगे, तो अपने यहां पर भुजाओं की संख्या आएगी। अपने को यहां पर जो एक छोटा सा फॉर्मूला है वो अपने को याद रखना है। यह एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर अंतःकोणों का योग दे रखा है और अपने को भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे, अपन इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। तो अपने इस फॉर्मूले अनुसार क्या करते हैं, अंतःकोण के योग में 540 रख देते हैं और यहाँ पर 180 का भाग देना है, +2 करने। तो यहाँ पर 540 में 180 का भाग 3 बार जाएगा, +2 कर देंगे तो अपना यहाँ आंसर आ जाएगा 5। ऐसा समबाहुभुज जिसके अंतःकोणों का योग कितना है, 540, तो उसमें भुजाएं कितनी होगी, 5। तो वह कौन सा भुज होगा, पंच समबाहुभुज। इसका एक एग्जाम्पल और कर देते हैं। अगर अपने सवाल में अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री दे रखा है तो उस प्रकार के समबाहुभुज में कितनी भुजाओं की संख्या होगी। तो अपने को इस फॉर्मूले अनुसार अंतःकोण के योग में यानी कि 1080 में 180 का भाग देना होगा, फिर +2 करने होंगे। तो यहाँ पर 1080 में 180 का भाग देते हैं, 6 प्राप्त होते हैं, +2 करने, तो यहाँ संख्या आ जाएगी 8। तो ऐसा समबाहुभुज जिसके अंतःकोणों का योग 1080 आता है उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 8। तो वह कौन सा समबाहुभुज होगा, अष्ट समबाहुभुज। तो आपको समझ में आ गया होगा, बिना सूत्र से अपन
कैसे समबाहुभुज की भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि से मैंने आपको समझाया। अगर बाह्य कोण दिया हो या फिर अंतः कोण दिया हो या फिर अंतः कोणों का योग दिया हो तो आप समबाहुभुज की भुजाओं को ज्ञात करने संबंधित कैसा भी प्रश्न आए आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना। साथ ही मेरी इस क्लास को शेयर जरूर करना ताकि जो गणित सीखना चाहते हैं उन विद्यार्थियों को बेनिफिट हो सके। साथ ही अगर मेरी यह क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक बटन ज़रूर दबाना। तो जुड़े रहिए SMS क्लासेस से और गणित सीखने का आनंद उठाइए और आनंद से गणित सीखिए ट्रिक के माध्यम से। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।